नए संसद भवन परिसर में स्पीकर के डेस्क के पास रखे जाने वाले राजदंड को लेकर राजनीति गरमाई जा रही है, जहां सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इस राजदंड की व्याख्या कर रहे हैं। वहीं 1958 से प्रयागराज इलाहाबाद संग्रहालय में रखे इस राजदंड के विषय में जानकारी देते हुए प्रयागराज इलाहाबाद म्यूजियम के असिस्टेंट क्यूरेटर बताया कि 1954 में उस वक्त के प्रधान क्यूरेटर श्री काला द्वारा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के अनुसार उनके द्वारा नवनिर्मित संग्रहालय को दान में दिए गए अपने व्यक्तिगत संग्रह में ये राजदंड, जिसे लिस्ट में गोल्डन स्टिक के नाम से दर्ज है, को लाया गया था, जिसके बाद ये 22 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय भेज दिया गया है। इतने लंबे अंतराल में है इस गोल्डन स्टिक के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी किसी के द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि जब ये गोल्डन स्ट्रीट इलाहाबाद संग्रहालय के नेहरू वीथिका में लाया गया था उस वक्त म्यूजियम में तमिल पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था एवं इस गोल्डन स्टिक पर तमिल भाषा में अंकित था, जिसे उस वक्त नहीं पढ़ा गया। अब जब इस गोल्डन स्टिक के बारे में लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना, तब इस पर एक बार फिर से शोध कार्य किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 1947 में जब ब्रिटिश हुक्मरान भारतवर्ष के दो हिस्से कर जा रहे थे तो वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने ये राजदंड पंडित जवाहरलाल नेहरू को हिंदुस्तान के शासक के रूप में सौंप दिया था। वहीं दूसरी ओर यदि कहा जा रहा है कि चोल वंश के उस वक्त के राजा द्वारा ये राजदंड पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपहार स्वरूप दिया गया था। बहरहाल मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन 22 नवंबर 2022 को ये राजदंड प्रयागराज के इलाहाबाद संग्रहालय से दिल्ली के नेशनल म्यूजियम को भेजा जा चुका है और 28 मई को ये संसद भवन के उद्घाटन के बाद प्रयागराज की शान को और आगे बढ़ा कर ले जाएगा, जिसको लेकर प्रयागराज के लोग काफी उत्साहित है। सर, संसद भवन के लिए जो राजदंड गया है वो प्रयागराज की इसी म्यूजियम की इसी बॉक्स पे रखा हुआ था। इस राजदंड को कितने वर्षों से यहाँ रखा गया था, इसका जो मूल्य क्या था, इसका महत्व? मैं पहले बता दूं कि 1931 में इलाहाबाद म्यूजियम की स्थापना हुई थी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक छोटे से कमरे में ये म्यूजियम की शुरुआत हो गई थी। क्योंकि कलेक्शन धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर नए भवन की आवश्यकता पड़ी, तो इसी म्यूजियम का, इसी बिल्डिंग का शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया। और उसमें उन्होंने एक इच्छा भी थी उनकी कि उनके पास एक अपनी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने उसी समय दिया था और अपने जो जितने भी उनको गिफ्ट्स मिले थे देश विदेश से, वो भी इलाहाबाद म्यूजियम को डोनेट करना चाह रहे थे। तो ऐसे में उस समय के जो क्यूरेटर थे डॉक्टर एस काला जी, वो उनके घर गए और उन्होंने एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट के अंतर्गत जितने भी उनके गिफ्ट थे वो सब इलाहाबाद म्यूजियम में आए। उसमें हमारे जो गोल्डन स्टिक है वो भी उसी समय से यहाँ पर रखी गई। नेहरू जी द्वारा ये राजदंड की यहाँ दिया गया था, उसके बाद इस राजदंड का महत्व क्या था, इसकी पौराणिक इतिहास क्या है इसका? ऐसा हम लोगों को कुछ उसकी जानकारी नहीं थी कि ये राजदंड ही
ये क्योंकि हमारे जो रिकॉर्ड में गोल्डन स्टिकी लिखा हुआ है, जो काला साहब ने लिखा है वही हमारे पास लिखा हुआ है। उसके बाद कोई ऐसा रिसर्च बाद में हुआ नहीं। अभी जो रिसर्च हुआ है उसके अंतर्गत जो है इसको संघोल कहा गया और उसको जो है अभी नए संसद भवन में रखा जाएगा। इसके लिए हमारे लिए गर्व की बात है, इलाहाबाद म्यूजियम के लिए गर्व की बात है और इलाहाबाद शहरवासियों के लिए भी गर्व की बात है। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर वामन वानखेड़े, असिस्टेंट क्यूरेटर और नेहरू कलेक्शन के इंचार्ज। म्यूजियम में ही 75 साल रखा रहा, लेकिन म्यूजियम आम आदमी छोड़ दीजिए, म्यूजियम को भी ये जानकारी नहीं थी कि ये देश की संपत्ति है। म्यूजियम को भी यही जानकारी थी कि वो पंडित नेहरू की पर्सनल प्रॉपर्टी गोल्डन स्टिक है। तो क्या ये जानबूझकर देश की विरासत को छिपाया गया? ये राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है कि देश के लोकतंत्र का सबसे दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण पूरा हो चुका है और उसके उद्घाटन का कार्यक्रम 28 तारीख को है। और उस सेंगल जो सत्ता हस्तांतरित करने के प्रतीक स्वरूप जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया था तो उनको वह सौंपा गया था, लेकिन चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से उसको छिपा दिया गया, वो वीडियो छिपा दिया गया जो शपथ ग्रहण का था। लेकिन आज आप सब लोगों ने सार्वजनिक किया है, लोगों को बताया है और वह प्रतीक जो चिन्ह है वह अब नए संसद भवन में दिखाई देगा, ऐसा जानकारी है। तो ये गौरव की बात है और प्रयागराज में वह रखा हुआ था इतने दिन तक, अब देश की संसद आने पूरे हिंदुस्तान के लिए वह एक तरह से महत्वपूर्ण हो गया।